गाइस हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, अपना दूसरा टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा नाम संजय यादव है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना दूसरा टेंस, जिसे कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। हमारा पहला टेंस क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके बाद में हमारा आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा देखो, जैसे नाम को सबसे पहले बड़ा ध्यान से सुनना होता है, देखना होता है, नाम में ही उसकी परिभाषा छुपी होती है। तो जैसे प्रेजेंट मीन्स क्या होता है? वर्तमान होता है, और कंटिन्यूअस मीन्स जारी, जो लगातार काम जारी हो रहा हो, लगातार चल रहा हो। कंटिन्यू मीन्स होता है जारी रहना या लगातार चलना, है ना। अच्छा, वर्तमान काल में जो कोई एक्शन जारी रहता है, कोई काम लगातार चल रहा होता है, उस टेंस को बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। तो इसे अपने मतलब समझते हैं फॉर्मल लैंग्वेज में। तो कोई आपसे पूछेगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? टेंस को पहचानते हैं। टेंस को पहचानते कैसे बेटा? हम लोग देखते हैं कि वाक्य के अंत में क्या दिया गया, है ना। तो आज हम लोग जो इसके बारे में बात करने जा रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। दोबारा बता दूं आपको, ध्यान से सुने मेरी बात को, है ना बेटा, सारे लोग ध्यान से सुने। क्या होता है, कोई भी टेंस हम लोग पहचानते हैं तो उसके अंत में देखते हैं क्या दिया गया। तो जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है, उसके अंत में हमेशा जो काम लगातार जारी होगा, तो हमेशा रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द दिए गए होंगे, है ना। जैसे मैं एग्जाम्पल दूंगा, वह जा रहा है, तो लास्ट में क्या आया? रहा है। मैं बोलूं वह आ रहा है, तो लास्ट में क्या आया? रहा है। वे जा रहे हैं, रहे आया। वह काम कर रही है, तो रही आया। जब भी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, तो हमारा टेंस कौन सा होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैंने किसी से भी पूछता हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, बता पाओगे? कैसे बोलो, बताओ एक बार मुझे। हाँ, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बाद कहलाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में क्या होता है? सबसे पहले हम लोग पहचान समझते हैं, इसके बाद में समझते हैं हम लोग कि इसकी सहायक क्रिया क्या होती है ना। हर टेंस में सहायक क्रियाएं होती हैं, जिसे हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में सहायक क्रियाएं कौन सी होती हैं? डू और डज जो क्रिया होती है। इसी तरह से आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सहायक क्रियाएं कौन होती है? कितनी सहायक क्रियाएं होती है बताओ? लड़कियां बताना, लड़कियां कितनी बताओ सक्रिया होती है? कितनी सहायक क्रियाएं होती है बताओ? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा आपने, नहीं पढ़ा? कितनी सहायक क्रियाएं होती है? कितनी सहायक क्रियाएं होती है? 3 होती है सहायक क्रियाएं। कोई बात नहीं, चले जाए। 3 सहायक क्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी होती है बताओ बेटा? ईजीएमआर होती हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ दो यार, छोड़ दो, मतलब छोड़ दो आप। सुनिए मेरी बात, अच्छे तुम लोग अच्छे से बच्चे हो, छोड़ दो, अच्छे छोड़ दो, देखिए गंदे बच्चे छोड़ दो, तुम अच्छे अच्छे हो। देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सहायक क्रियाएं कौन सी होती है बताएं आप? ईजीएमआर होती है ना। इधर कर लो अपना। जब सहायक क्रियाएं जब 3 होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए इस सहायक क्रिया होती है, एम सहायक क्रिया होती है और आर सहायक क्रिया होती है। 3 सहायक क्रियाएं हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज करते हैं। अब आप लोग कक्षा 4 के बच्चे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सहायक क्रिया कब यूज करते हैं। तो उसे समझने के लिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि कर्ता कौन कौन से होते हैं। आप जानते हो एक वचन कर्ता क्या होता है, बहुवचन कर्ता क्या होता है, जानते हो आप लोग? अब जब आपको पता चले कर्ता कौन सा है, एक वचन कर्ता के साथ कोई सक्रिया आती है और बहुवचन कर्ता के साथ दूसरी सक्रिया आती है ना, ऐसा होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बात बनाने से पहले हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि कर्ता कितने होते हैं और कर्ता कितने होते हैं और कर्ता होता क्या है। कर्ता होता क्या है? कर्ता क्या होता है बोले, सबसे पहले बताओ कर्ता क्या होता है? काम करने वाला। क्या बात की, बहुत अच्छा बात बोली, मतलब आपने बात बोली, काम करने वाला कर्ता होता है। जैसे मैं बोलूं मैं बोल रहा हूँ, तो कौन बोल रहा है? तो कर्ता क्या हुआ? मैं। बहुत अच्छी बात है, आपको सारे बच्चों को बता दिया, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो काम करने वाला, कोई भी एक्शन करने वाला कर्ता कहलाता है, तो मैं करता हो गया। मैं बोलूं लड़कियां शोर मचा रही हैं, तो शोर कौन मचा रहा है? लड़कियां। तो कर्ता कौन हुआ जाके? लड़कियां करता हो गई। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कर्ता ये होता है ना, समझ गया? काम करने वाला कर्ता होता है, बहुत बढ़िया। अब हम लोग समझते हैं कर्ता को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, बांटा जाता है। 2 तरह के कर्ता होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताओ? एक होता है कौन सा? एक वचन, और दूसरा क्या होता है? बहुवचन। अच्छा, यहाँ पे कोई जानता है एक वचन कर्ता क्या होता है और बहुवचन कर्ता क्या होता है? बता पाएगा कोई? अब बताओ, एक वचन कर्ता क्या होता है? वेरी गुड। ही सी इट, इन्होंने बताया। और किसी का नाम,
आप लोग बेटा ये ध्यान सुनो एक बार, कर्ता दो तरह के होते हैं, एक होता है एक वचन कर्ता, इन्होंने बताया ही होता है, सी होता है, इट होता है, एक वचन कर्ता हो गए। इसके बाद में कोई भी नाम होता है, जितने भी नाम होते हैं ना सारे बेटा एक वचन कर्ता होते हैं, है ना। इसके बाद जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, बताया इन्होंने। कोई नाम हो गया राम श्याम सीता वगैरह, ये सारे एक वचन कर्ता हो गए, ठीक है। और जब एक वचन कर्ता होता है तो हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इधर सहायक क्रिया इसका प्रयोग करते हैं, है ना। सब लोग कान खुले हुए हैं, सुन पा रहे नहीं सुन पा रहे? अगर कर्ता एक वचन हो तो सहायक क्रिया इसका प्रयोग करते हैं, कब? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, है ना। ध्यान सुनना आप लोग, ध्यान सुनो तो समझ में आएगा, ध्यान से नहीं सुनोगे तो नहीं समझ में आएगा आपको, है ना। इतना समझ गया। इसके बाद में हम लोग बताते हैं दूसरा कर्ता होता है हमारा बहुवचन कर्ता। अच्छा, बहुवचन कर्ता क्या होता है? तुम आप बताओ बहुवचन कर्ता क्या होता है, बताया। अच्छा बताता हूँ मैं आपको। तो बहुवचन कर्ता क्या होता है? बहुवचन कर्ता में से जैसा कि नाम से ही मतलब समझ में आता है कि बहुवचन कर्ता मतलब बहु मतलब किसी की बहु नहीं, मतलब बहु मीन्स बहुत, बहुत मतलब बहुत एक से अधिक होगा, मतलब बहुत हो जाएगा, मतलब बहुवचन हो जाता है इसका मतलब, है ना। जैसे एक से अधिक, जैसे बोलूंगा अनिकेत एक है, अनिकेत बहुत सारे, तो किसी का नाम एक होता है, एक वचन कर्ता हो गया। मैं बोलूँ लड़के, लड़के जा रहे हैं, तो लड़का लड़के एक होते हैं, बहुत होते हैं, तो मतलब बहुत सारे लड़के। तो एक से अधिक वस्तु हो या एक से अधिक व्यक्ति हो तो वो बहुवचन कर्ता होता है ना। जब बहुवचन कर्ता हो, जैसे बे हो गया, दे क्या होता है? बहुवचन कर्ता होता है। वी मीन्स हम, ये बहुवचन कर्ता होता है। लड़के बहुत सारे, ये बहुवचन कर्ता होता है। लड़कियां बहुत सारी, बहुवचन कर्ता होता है। कुत्ते बहुत सारे, बहुवचन करते होते हैं। कमीने बहुत सारे, बहुवचन करते हैं। बहुत सारे गधे, है ना, ये सारे बहुवचन कर्ता होते हैं। एक से अधिक होगा तो बहुवचन कर्ता होगा। जब ऐसा होता है तो हम लोग आर का प्रयोग करते हैं, कब? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, है ना। और अलग से आपको याद रखना कि आई जो करता होता है, आई माने मैं होता है, आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। इतना समझ गया? अब मैं एग्जांपल दूं, ठीक है। आप समझ गए कर्ता क्या होता है, सहायक क्या होती है, एक वचन कर्ता क्या होता है, बहुवचन कर्ता क्या होता है, और तीन सहायक इजेमार होती है। तो इसका प्रयोग कब करते हैं? आर का प्रयोग कब करते हैं? एम का प्रयोग करते हैं। सारे आप लोग समझ गए? अब हम लोग बताने वाले हैं अपने मतलब सेंटेंस को बनाते कैसे, है ना। सबसे पहले आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है बेटा? कोई सकारात्मक वाक्य होता है, एक कथन बोला जाता है, उसमें कोई निषेध नहीं होता, कोई क्वेश्चन नहीं किया जाता है। तो सकारात्मक बात मैं बोलूंगा आपको, जैसे मैंने बोलूंगा वह जा रहा है, लास्ट में क्या आया बेटा? रहा है। वह आया, वह क्या बोलते हैं? ही। वह बताओ एक वचन है बहुवचन है? एक वचन है। तो सबसे पहले कर्ता उतारेंगे हम लोग, ही कर लेंगे। इसके बाद में सहायक क्रिया। अब आपको पता होना चाहिए सहायक क्रिया तीन होती है हमारे पास, इज, एम, आर। तो वह के लिए आप कौन सा सहायक क्रिया यूज करोगे? इज, ही इज। इसके बाद में जाना का गो होता है, और गो में हमेशा आईएनजी लगाते हैं। इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं मेन वर्ब में। इसके बाद में बताओ आपको जितने भी टेंस होते हैं, जितने भी कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, सब में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है मेन वर्ब में, है ना। तो ही इज गोइंग ऐसे हो जाएगा। ऐसे बोलूं मैं, तुम जा रहे हो, लास्ट में क्या है? रहे हो। जब रहे होता है तो कौन टेंस होता है? यू एक वचन है, बहुवचन होता है। बहुवचन तो आ रहा है, ही जाएगा, तो क्या हो जाएगा? यू आर गोइंग। बहुत बढ़िया। मैं बोलूं मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। अच्छा ध्यान आता है, लास्ट में आया क्या हो जाएगा? आई एम गोइंग। देखिए घंटा लगे हो जाऊंगा ना, कर दो। तो गाइस, इससे पहले मैंने वीडियो मेरा आधा बना हुआ है, वो मैंने बनाया था कच्चा चार में, है ना। तो हम लोग मैंने टेंस पढ़ाया था, कौन सा टेंस चल रहा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि हमारा दूसरा टेंस होता है ना। यहाँ पे सारे बच्चों जो पूछूंगा आप बताते रहना। ये टेंस आपको पढ़ चुका है पहली बार, तो मैं पूछता हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, बताएं आप लोग। जो चल रहा होता है ना। मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, बताओ बेटा। इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आज शब्द आते हैं, तो टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कहलाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं टेंस कौन सा है, देख लिया आपने। इसके बाद में हम लोग समझते हैं सहायक क्रियाएं कौन कौन सी है ना। हर टेंस में सहायक क्रियाएं होती हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कौन सी सहायक क्रिया होती है? कितनी सहायक क्रिया? इसे हमारा आपको आता है, ठीक है। आपने पहचान जान ली कि रहा है, रही है, रहे आज शब्द वाक्य के अंत में पाए जाते हैं, वेरी गुड। इसके बाद में आपने जाना कि सहायक क्रियाएं तीन होती हैं, इज, एम, आर। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे बच्चे आप लोग जानते हो कि इसका प्रयोग कब करते हैं, आर का प्रयोग कब करते हैं, और एम का प्रयोग कब करते हैं? अच्छा, इसका प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ,
आर का प्रयोग और एम का प्रयोग आई के साथ। सबको अच्छी तरह आता है? बहुत बढ़िया। तो आपको अच्छी तरह आता ही है। 3 सक्रियाएं होती हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, 3 सक्रियाएं होती हैं। इज एम आर, इसका प्रयोग एक वचन कर्ता के साथ करते हैं, आर का प्रयोग बहुवचन कर्ता के साथ करते हैं और एम का प्रयोग आई के साथ करते हैं। वेरी गुड। अब हम लोग सीधा सीधा क्या करते हैं कि टेंस को बनाना सीखते हैं, है ना। टेंस की कैटेगरी मैंने कल बताई थी आपको। टेंस को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला टाइप होता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में बेटा क्या होता है, हम लोग बात करते हैं एक सकारात्मक वाक्य की, है ना। उसमें कोई निषेध नहीं होता है, कोई भी क्वेश्चन नहीं किया जाता है ना। सीधा सीधा एक कथन होता है, एक स्टेटमेंट दिया जाता है। तो उसकी बात कर रहे हैं हम। तो समझते हैं, जैसे मैं बोलूंगा वाक्य समझना आप लोग, बड़ा ध्यान सुनना है आपको। जैसे मैं बोलूं वह किताब पढ़ रहा है, तो सबसे पहले समझना कि लास्ट में क्या आया, रहा है। तो लास्ट में रहा है आता है, रही है आता है, रहे आते हैं, तो टेंस कौन सा होता है, कंटीन्यूअस टेंस। और कर्ता क्या है, वो है एक वचन है बहुवचन है, एक वचन। तो सक्रिया क्या आएगी, इज आएगी ना। और एक चीज बच्चों को ख्याल रखना है कि जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हम लोग बनाते हैं तो मेन वर्ब में हमेशा आईएनजी फॉर्म आती है। तो सबसे पहले कर्ता आएगा, इसके बाद में सक्रिया आएगी, इसके बाद में मेन वर्ब आएगी और मेन वर्ब में आईएनजी आएगी, इसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, इसके बाद में अदर वर्ड वो आएंगे, इसके बाद में फुल स्टॉप आएगा। तो मैंने बोला वह किताब पढ़ रहा है, तो वह बोलते हैं ही होता है एक वचन, तो सक्रिया क्या आएगी, इज। और पढ़ना क्या बोलते हैं, रीड। और रीड क्या लाऊंगा मैं, आईएनजी। तो क्या हो जाएगा, ही इज रीडिंग। और किताब क्या बोलते हैं, द बुक। ही इज रीडिंग द बुक। सबको आता है ना। ऐसे में तुमसे पूछता हूँ, बताओ वह मैच खेल रहा है, ही इज प्लेइंग द मैच। लास्ट में रहा है। बताओ अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा रहा है, इंग्लिश। द टीचर इज टीचिंग इंग्लिश। दा नहीं आता बेटा, दा इंग्लिश नहीं बोलते। दा इंग्लिश का अर्थ होता है अंग्रेज जाति, अंग्रेज लोग हो जाता है, दा नहीं आता। किसी भी भाषा के पहले दा का प्रयोग नहीं किया जाता है, रूल होता है थोड़ा ना। भाषा से पहले दा का प्रयोग नहीं करते हैं, किसी नाम से पहले दा का प्रयोग नहीं करते हैं, किसी शहर के नाम से पहले दा का प्रयोग नहीं करते हैं, और किसी बर्फ से पहले दा का प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसा नहीं करते। होता है वो जाता है, तुम लोग तो हिज दागो, ऐसे नहीं करते, बड़ा गलत कर देते हो। दा का प्रयोग नहीं करते हैं लैंग्वेज से पहले। तो मैंने बोला अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा रहा है, तो द टीचर इज टीचिंग इंग्लिश, दा नहीं आता। ऐसे मम्मी खाना पका रही हैं, यस। लास्ट में रहा है, रही आया, तो द मदर इज कुकिंग द फूड। ऐसे लड़का खेल रहा है, द बॉय इज प्लेइंग। वेरी गुड। अब हम लोग सीखते हैं प्लूरल एग्जाम्पल, है ना। अगर मान लो हमारा कर्ता प्लूरल हो बेटा, हमारा कर्ता मान लो प्लूरल हो, तो हम लोग सक्रिया किसका यूज करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे, है ना। जब कर्ता प्लूरल होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, तो हम लोग आर का प्रयोग करते हैं। और जैसे एग्जांपल देता हूँ, मैं तो एम का प्रयोग करते हैं। जैसे बे सो रहे हैं, कैसे बोलोगे, स्लीपिंग। देखो बे सो रहे हैं, सबसे पहले समझना कि लास्ट में क्या आया, रहे हैं। जब रहा है, रही है, रहे हैं, कोई भी शब्द आता है इस तरह का, तो टेंस होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, है ना। समझ लिया, टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। इसके बाद हम समझते हैं कर्ता कौन सा है। कर्ता दिया गया बे होता है बहुवचन। तो कर्ता बहुवचन होता है तो हम लोग सक्रिया आर का प्रयोग करते हैं उसके साथ, और मेन वर्ब में आईएनजी आती है। तो बे सो रहे हैं, तो बे को बोलते हैं दे, बहुवचन है इसलिए आर आएगा, दे आर। सोना को स्लीप बोलते हैं, स्लीप में लग जाएगी आईएनजी फॉर्म, तो दे आर स्लीपिंग, है ना। ऐसे दूसरा बोलो, बे पढ़ रहे हैं, रीडिंग। वेरी गुड, दे आर रीडिंग। बताओ दे खाना खा रहे हैं, वेरी गुड। अब बताओ तुम कार चला रहे हो, बहुत बढ़िया, यू आर ड्राइविंग द कार। लड़के शोर मचा रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया, है ना। कितना अच्छा कर रहे हैं आप लोग, समझ गए ना। अगर सिंगुलर होता है तो इज आता है, प्लूरल होता है तो आर आता है। एग्जाम्पल तुमसे पूछता हूँ मैं, जैसे आप बताओ हम पढ़ रहे हैं, बताओ बेटा हम पढ़ रहे हैं, बी आर रीडिंग, बहुत बढ़िया। बे लिख रहे हैं, बताओ कार चला रहे हो, बताओ नाश्ता।
ड्राइविंग द कार, आईएनजी हो जाती है, कोई बात नहीं। यू आर ड्राइविंग द कार, है ना, ठीक है, इस तरह बन जाएगा। अच्छा अब हम लोग सीखते हैं अफर्मेटिव हमारा हो गया। मैं समझता हूँ सारे बच्चे ने सीख लिया होगा, है ना। अफर्मेटिव बात बनाने में कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको समझना कि कर्ता कौन सा है, सक्रिया कौन सा है, सिंपल। अब हम लोग सीखने वाले हैं निगेटिव। वाक्य का हमारा दूसरा टाइप होता है, उसे क्या कहते हैं? निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। अब नकारात्मक वाक्य को हम लोग सीखते हैं। तो नकारात्मक वाक्य में क्या होता है बेटा? उसमें नॉट आता है। कब आता है नॉट? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, मतलब इज मार के बाद नॉट आएगा। बस ये सिंपल फार्मूला, कुछ करते नहीं उसमें। इसे बोलूंगा वह किताब नहीं पढ़ रहा है। हाँ, तो सबसे पहले ही आएगा कर्ता, इसके अंदर सक्रिय आएगी इज, इसके बाद नॉट आएगा तुरंत ही इज नॉट। पढ़ना रीड, आईएनजी रीडिंग द बुक, ही इज नॉट रीडिंग द बुक। ऐसे आप बताओगे। बताओ अध्यापक पानी नहीं पी रहा है। यस, द टीचर इज नॉट ड्रिंकिंग वाटर। चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है। ठीक है, द पियोन इज नॉट रिंगिंग द बेल। ऐसे ही तुम स्कूल नहीं जा रहे हो। यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल है, नहीं आएगी बेटा, यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल। ऐसे ही बोलूं वे मैच नहीं खेल रहे हैं, वह नहीं आ रहा है। यस, वे नहीं सो रहे हैं। यस, दे आर नॉट स्लीपिंग। हम बात नहीं कर रहे हैं। टॉकिंग। यस, ऐसे समझ जाएगा, वेरी गुड। समझ आ गया आपको? आपको समझ आ गया होगा, बहुत बढ़िया। अब हम लोग सीखते हैं इंटरोगेटिव, है ना। हमारा अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, तीसरा टाइप होता है इंटरोगेटिव। अब बेटा मैंने आपको बताया था इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना, दो तरह के होते हैं। एक तो होता है क्या से शुरू होने वाले वाक्य, दूसरे होते हैं जब वाक्य के बीच में कब, कहाँ, क्यों, कैसे, आज सब बीच में पाए जाए, उन्हें कहते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, है ना। पहला होता है क्या से शुरू होने वाले वाक्य। अच्छा, क्या से जो वाक्य शुरू होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। उनमें क्या करते हैं बेटा? जब कोई सहायक क्रिया आती है तो सबसे पहले सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे मानो मैं बोलूँगा क्या वह खेल रहा है, तो बात क्या से शुरू हुआ? तो क्या से बात शुरू होता है तो सबसे पहले सहायक क्रिया आती है। और सहायक क्रिया कैसे आती है? कर्ता के अकॉर्डिंग। वह एक पर्सन है ना, क्या वह खेल रहा है, मैंने बोला वह एक पर्सन है, तो सहायक क्रिया एक पर्सन कर्ता के अनुसार आएगी। तो सहायक क्रिया क्या आएगी? इज आएगा। तो सबसे पहले इज, तुरंत कर्ता आता है, इसके बाद में मेन वर्ब आती है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, इसके बाद में अदर वर्ड आते हैं। तो समझाता हूँ, क्या वह खेल रहा है, तो लास्ट में बेटा रहा आया, पहले क्या आया, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है, मतलब प्रश्न किया जा रहा है ना। तो क्या पहले आता? सबसे पहले सहायक क्रिया इज आएगी, इज फिर करता ही, बाद में खेलना प्ले, आईएनजी। तो क्या वह खेल रहा है? इज ही प्लेइंग। ऐसे आप बताओगे। तुम बताओ क्या वह पढ़ रहा है? रीडिंग। ठीक है, आप बताओ क्या श्याम सो रहा है? क्या वह कार चला रहा है? ड्राइविंग द कार। वेरी गुड, इज ही ड्राइविंग द कार। आप बताओ क्या वह खाना खा रहा है? खाना खा रहा है। इज ही ईटिंग द फूड। प्रथम आप बताओ क्या वह रो रहा है? तेज बोलो। क्या वह लिख रहा है? तेजी बोल पाते हो। क्या वह पढ़ रहा है? क्या वह गाना गा रहा है? क्या वह नाच रहा है? वेरी गुड, इसी डांसिंग। बहुत अच्छा बताया पसंद, सारे उससे अच्छी तरह आता है आप लोगों को। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं अगर कर्ता हमारा प्लूरल हो तो कैसे करेंगे। तो अब क्या तुम रो रहे हो?
आर यू गिविंग, वेरी गुड। क्या वे जा रहे हैं? गोइंग, ठीक है। अब उधर जाओ, उधर आप लेके जाओ। इसे बोलने दो, मैं पूछूं इसे करना ध्यान रखो। बताओ, क्या तुम पानी पी रहे हो? ड्रिंकिंग द वाटर। क्या तुम खाना खा रहे हो? आर यू ईटिंग द फूड? क्या तुम गाना गा रहे हो? ठीक, आर यू सिंगिंग द सॉन्ग? क्या तुम किताब पढ़ रहे हो? बहुत बढ़िया। अब आप बताओ, क्या बच्चे शोर मचा रहे हैं? आर चिल्ड्रन मेकिंग ए नॉइज? क्या कुत्ता भौंक रहा है? कुत्ता एक है, बहुत सारे कुत्ते बताओ। एक कुत्ता बताओ, दोबारा बोल दो, दूसरा बताओ, दूसरा। क्या वह जा रहा है? बहुत बढ़िया। इज ही गोइंग? क्या बात है। क्या राम लिख रहा है? इज राम राइटिंग? ठीक है। क्या वह खाना खा रहा है? क्या वह सो रहा है? क्या वह